फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी में आपके 67th कंबाइंड मेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा इसके अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि कौन कौन से चेंजेस हैं। विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि कौन सी बड़ी तब्दीली यहाँ पर लाई गई है, तो इस थोड़ा इसे ध्यान से देखते हैं सारे सेक्शन में क्या क्या काम किया गया है। तो चलिए, पहले आपके सामने है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्शनल पेपर्स। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का भी आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री और बॉटनी, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो सारे आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जूलॉजी, हिस्ट्री, लेबर, एलएसडब्ल्यू, आपका लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ये सारे ऑप्शनल की पूरी लिस्ट दे रखी है। तो इन ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पर सारा सेक्शन दिया है। देखिए, तो पहला जो सेक्शन है, पहले क्या रहता था कि आपके पास 2 सेक्शन होते थे। प्रत्येक सेक्शन में आपके पास प्रश्नों की चॉइस काफ़ी ज़्यादा रहती थी, उसमें से आपने 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता था और टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स का सारा सेक्शन रहता था। इस बार क्या है कि यहाँ पर पहला, और ख़ासकर देखिए, ध्यान से देखिए, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में इन्होंने पहली बात रखी है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहले तो जो आपको लॉन्ग बड़े प्रश्न लिखने होते थे, पहले क्वेश्चन का जो नेचर है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए ये 50 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, या जिस हिसाब से भी इनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा उस हिसाब के आपके लिए, या फिर 12.5 नंबर के यहाँ पे 4 क्वेश्चन, जो भी इनके लिए सही फॉर्मेट होगा ये लोग बना देंगे। लेकिन रहेगा यही आपका 10 नंबर या फिर 12.5 नंबर के 4 प्रश्न, या 10 नंबर के 10 अंक के आपके लिए यहाँ पर 5 प्रश्न रखे जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1, ये आपके पास यहाँ फॉर्मेट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आपके पास चॉइस होती थी कि आप एक सेक्शन के किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, टोटल 6 में से। अब यहाँ पर क्या है कि जो यूपीएससी पैटर्न था थोड़ा सा, कि पहला और ख़ासकर जो आपका चौथा प्रश्न है ये कंपलसरी रहेगा। इसमें मतलब कि आप प्रश्नों को नहीं छोड़ सकते। जो भी आपको यहाँ प्रश्न दिए जाएंगे, यहाँ पर आपका इन्होंने मेंशन कर ही रखा है। खासकर सेक्शन 2 में यहाँ पे देखिए, सेक्शन 2 में यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन विल बी 50 मार्क्स। तो ये भी आपका शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पर आपके पास वही चॉइस रहेगी जो मैंने आपको बताया कि जहाँ तो आपके 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, जहाँ 12.5 मार्क्स के यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे। तो देखिए, पहला और चौथा प्रश्न हो गया कंपलसरी। अब यहाँ पे जो भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और पहले सेक्शन में भी 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये 8 से 10 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से होंगे। खासकर शुरुआत के जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन 1 के पूरे सिलेबस में से होंगे, और ये आपके पेपर सेकंड का जो सेक्शन है वहाँ से पूरे सिलेबस में से होंगे। तो एक तरह से आपके लिए थोड़ा टफ बनाया जा रहा है। पहले क्या था कि आप लोग अपना टॉप 20 या 40 की रेंज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेते थे, तो उसमें से आपके सीधे क्वेश्चन आ जाते थे। अब पहला और जो चौथे प्रश्न का सेक्शन है ये पूरे सिलेबस को कवर करता है। अक्सर ये देखा गया है यूपीएससी में भी, खासकर यूपीएससी के पैटर्न चेंज को आप 2017 से अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह की तब्दीलियाँ की गई है। खासकर ये प्रश्न का सेक्शन होता ही इसलिए है कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी, मान लीजिए इतिहास विषय का यहाँ पर विकल्प लेते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में वो लोग प्रयास करेंगे कि आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के हर सेक्शन में से उठा के कहीं ना कहीं से एक प्रश्न को 10 या 8 नंबर में रख दिया जाए, क्योंकि 6 प्रश्नों में चॉइस बहुत कम हो जाती है। जब आपको 6 ही प्रश्न लिखने होते हैं तो आप मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े टॉपिक या डायनेस्टी तैयार कर लेते हैं, आपका काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पहले और चौथे प्रश्न में उनके पास चॉइस होगी 8 से 10 प्रश्न बनाने की, उसके अलावा भी उनके पास 4 प्रश्न और देने की चॉइस है। तो लगभग वो आपसे 12 से लेकर 14 प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो पहले 6 ही पूछे जाते थे। लेकिन चॉइस है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, 3 और जो 4, 5 है, वहाँ पर आपके पास चॉइस रहेगी 4 प्रश्नों की, कि आप 4 में ऑब्लिक जहाँ तो पहला या दूसरा सेक्शन उसका लिख सकते हैं। लेकिन पहला और चौथा कंपलसरी होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस ज़्यादा कवर करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब इसकी एक ही ट्रिक है सबसे शानदार, वो यही है कि आप लोग जो पहले से आपके सेक्शन बने हुए हैं, जो यहाँ पर सेक्शन 1 है, जो यहाँ पर आपका सेक्शन 2 है, इन दोनों के अभी भी, क्योंकि पहली बार ये चीज़ है, तो जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक पूछे गए क्वेश्चन है वो सबसे पहले तैयार कीजिए। उसके अलावा भी जो आपको सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लगते हैं छोटे छोटे, उन सबको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मतलब आप टारगेट जो आपका पहले 20 से 30 था, अब उसको आप कम से कम भी 70 to 80 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, छोटे छोटे टॉपिक जिस पे बड़ा प्रश्न नहीं बनता, लेकिन अब छोटा तो बन सकता है 8 नंबर का। तो अब आपको अगर सिलेबस में विजयनगर
या फिर उस समय के वाकाटक लिखा है तो वाकाटक पे आपसे 8 नंबर में या छोटा यहाँ पे प्रश्न एक 10 अंक का पूछा जा सकता है आपसे। पहले वाकाटक पे आपसे अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अब वाकाटक वगैरह या फिर संगम साहित्य किसी पर भी एक प्रश्न डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कवरेज बढ़ानी है और पहले से पेपर का जो पैटर्न है वो मेहनती विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिनकी बहुत कम तैयारी है, जहाँ जो लोग प्रीलिम्स के मेंस के रिजल्ट को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लोहे के चने चबाने जैसा टारगेट हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और इसी तरह से बाकी सारे पेपर्स पे भी इन्होंने पूरी रेंज बना रखी है, लेकिन मेन यही है कि पहला और चौथा प्रश्न कंपलसरी है, जिसमें कि क्वेश्चन के टाइप्स बढ़ा दिए गए हैं ताकि सिलेबस को ज़्यादा शानदार कवरेज हो। हालांकि एक नई इनोवेटिव या एक अच्छी इनोवेशन या नई इनिशिएटिव के तौर पे देखें तो ये कोई बुरा काम नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन हुआ गलत समय पे, क्योंकि ये जो इस समय टाइम है विद्यार्थियों के पास सिर्फ 16 से 17 दिन बचे हैं आपकी टिकट मतलब जो आपने ट्रेन पकड़नी है 27-28 की, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो उसके हिसाब से इस तरह का जब सेक्शन आता है तो जो लोग अपने 20 से 25 टॉपिक तैयार करके बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब ये लोग पहले से ही इस तरह का जो पैटर्न था, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट इन्होंने आउट किया उसी समय इस तरह का सेक्शन दे देते, तो स्टूडेंट अपना 80 to 100 टॉपिक्स की जो है अच्छे से मतलब शानदार कमांड बना लेते, उसे अच्छे से कवर कर लेते। तो ये गलतियाँ हैं कुछ कमीशन की कि पता नहीं ये धीरे धीरे कैसे चेतना आ रही है इसमें। ये काम इसको प्री के रिज़ल्ट के साथ ही करना चाहिए था, ताकि विद्यार्थियों के पास लगभग 80 to 90 डेज़ का टाइम होता और वो लोग उसी समय 30 से 40 टॉपिक कवर ना करके 80 से 100 टॉपिक की एक रेंज बनाते, ताकि उन्हें ज़्यादातर अपने गैस क्वेश्चन मिल जाते। तो आप लोग अभी भी मैं आपको कहूँगा प्रीवियस आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को उठाइए और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने 30 और फिर 5 ईयर और पीछे चले जाइए, उसमें से टॉप 60 टॉपिक पे आप अपना अच्छा कंटेंट, सीधा बना बनाया जो कंटेंट आपको मिल रहा है किसी भी अच्छे पब्लिकेशन से, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल पे अगर आपको यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप वहीं से अपनी सारी तैयारी को कवर कर लीजिए तेज़ी से। और थोड़ा सा कलाकारी एंशिएंट और मध्यकालीन सेक्शन पे जरूर दिखाइए, डायग्राम वगैरह अच्छे बनाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हिस्ट्री के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही हर सेक्शन पे आप अपना थोड़ा सा सेलेक्टिव वर्क कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल छोड़ देना वो ज़्यादा दिक्कत दे जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल मत घबराइए आप, पहली बार इस तरह का पैटर्न रखा जाएगा तो लास्ट 10 ईयर को आप अच्छे से कवर कीजिए, आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद।